UK Lottery Visa 2026 is finally here, guys. If your dream is to live, work in the UK for up to 2 years, then this is one of the biggest opportunity of the year for you. Hello everyone, welcome back to Global Secrets Hub. Today the UK government has officially announced that the second and final India Youth Professional Scheme Visa Ballot 2026 will open at 1:30 p.m. IST on 21st July 2026 and close at 1:30 p.m. IST on 23rd July 2026. This means you have only 48 hours to apply for your ballot entry. But before you rush to apply, please don't make the mistake that many applicants make every year. बहुत लोग बिना प्रोसेस समझे ही बैलेट में एंटर कर देते हैं। कुछ लोग एलिजिबिलिटी चेक ही नहीं करते एंड कुछ लोग सोचते हैं कि बैलेट में सेलेक्ट होते ही उनको वीजा मिल जाएगा, बट रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि ये स्कीम एक्चुअली काम कैसे करता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू बिफोर एंटरिंग द बैलेट। So firstly, let's discuss what is UK Lottery Visa. तो जिसे हम UK लॉटरी वीजा बोलते हैं गाइस, उसका बेसिकली ऑफिशियल नाम है इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम, जिसको हम YPS भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। ये यूके और इंडिया के बीच में एक ऐसा स्पेशल मोबिलिटी स्कीम है जो एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स को यूके में 2 साल तक काम करने और रहने की अपॉर्चुनिटी देती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वीजा है। ये एक रैंडम बैलेट सिलेक्शन होता है। जब भी आप 48 आवर्स का जो विंडो है आप अपना बैलेट के लिए अप्लाई करते हो, तो यूके जो गवर्नमेंट है वो रैंडमली आपके एप्लीकेशंस को पिक करती है। ऐसे नहीं कि किसी की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको पिक करेगी, किसी की क्वालिफिकेशन बिल्कुल बैचलर्स डिग्री है तो वो उसको पिक नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोफाइल के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए आपने ये चीज़ समझना है, बैलेट सिलेक्शन और जो वीज़ा अप्रूवल है वो दोनों ही अलग अलग स्टेज हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वो है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आप इन डेट्स को नोट कर लीजिए। इसके जो बैलेट ओपन हो रहे हैं वो 21 जुलाई 2026 दोपहर 1:30 PM IST हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं 23 जुलाई 2026 दोपहर 1:30 PM IST। मतलब कि 21 जुलाई के दिन के 1:30 बजे ओपन होकर 23 जुलाई दिन के 1:30 बजे ये क्लोज हो जाएगा इंडियन टाइम के हिसाब से। आपके पास सिर्फ 48 आवर्स होंगे। मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि आप प्लीज लास्ट मिनट के लिए वेट मत करें। जैसे ही बैलेट ओपन होगा आप अपना बैलेट रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हु कैन एंटर द बैलेट। बैलेट अप्लाई कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहले आप ये समझिए कि अगर आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं, आप तभी ही बैलेट के लिए एंटर करें। अब कौन है इस वीजा के लिए एक्चुअल में एलिजिबल, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे रही हूँ। फर्स्ट, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होने चाहिए। सेकंड, आपकी एज जो है वो 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। अगर आप 31st में एंटर कर चुके हो ऑलरेडी, देन यू आर नॉट एलिजिबल। आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए जो कि 18 से कम के हो या फिर आप पे डिपेंडेंट हो। अगर आप ये एलिजिबिलिटी मीट करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीजा और आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वीजा के लिए एलिजिबिलिटी ये है, बट फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, बैलेट में रजिस्टर करने के लिए। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तो आप बैलेट के लिए रजिस्टर करिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आप स्टिल अप्लाई कर रहे हो तो बाद में आपका रिफ्यूज हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड आपको यही करूंगी, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस बैलेट और वीजा। ठीक है, अब हमने जब अपनी एलिजिबिलिटी देख लिया, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको बैलेट अप्लाई करने के लिए कौन सी चीज चाहिए, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपके पास पासपोर्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास एक फ़ोन नंबर होनी चाहिए। दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स जो आपको बैलेट के टाइम पे चाहिए होगी। इसमें एक और चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है, आपका जो पासपोर्ट है उसका फ्रंट एंड लास्ट पेज आपने स्कैन करके रखना है, क्योंकि इस बैलेट में आपका पासपोर्ट अपलोड होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके बात करें कि फीस के बारे में कि बैलेट रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है इसकी, तो
तो यूके की बैलॉट रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं रहती, आपको किसी भी तरह की कोई भी चार्ज इस समय पे नहीं करना पड़ेगा, आप खुद इजीली अपना बैलॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर आप इस बैलॉट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप इसके वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको तब पे करना पड़ेगा, देयर आर सम लाइक चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ मैनी प्लेसेस आर अवेलेबल, लाइक कितने जो है वो वीज़ा सीट्स अवेलेबल है और हमारे क्या चांसेस है कि हमारा सक्सेसफुल आएगा। तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं कि एवरी ईयर ये 3000 वीज़ा सीट्स लाइक अलॉट करते हैं, जिसमें से फरवरी वाला सिलेक्शन राउंड है वो ऑलरेडी हो चुका है और ये जुलाई वाला है, यानी कि साल में 2 बार ये ओपन होता है और जुलाई वाले में जो रिमेनिंग सीट्स है वो फिल किए जाते हैं। तो अब ये लगा लो कुछ 1000 से लेकर 1200-1500 तक अभी सीट्स अवेलेबल होंगे और उसमें अगर हमारा नाम आता है तो डेफिनेटली हम अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यार देयर आर चांसेस बट वी कैन नॉट से कि 100% होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये रैंडम सिलेक्शंस होते हैं, इसमें ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली कोई भी चीज़ नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कैन वी सबमिट मल्टीपल एंट्रीज, क्या हम मल्टीपल एंट्रीज सबमिट कर सकते हैं सो दैट कि हमारा जो है चांसेस ज़्यादा रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, उससे आपका जो ऑलरेडी एप्लीकेशन बैलॉट के लिए डाल रखी है आपका वो भी कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, आपने एक ही अपने बैलॉट के लिए एंटर करना है। इसके बाद व्हाट हैपन आफ्टर यू सबमिट, जैसे आप सबमिट करोगे नेक्स्ट आपको क्या होगा, लाइक आपने नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप क्या करना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, यूके की गवर्नमेंट इसके जो सक्सेसफुल की एंट्रीज है वो सिलेक्ट करेगी विद इन 2 वीक्स, उसके बाद आपको मेल करेगी। इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तब भी आपको मेल आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप इस बैलॉट में सक्सेसफुली लाइक सिलेक्ट हो चुके हो। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तब भी आपको अनसक्सेसफुल का ईमेल आ जाता है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है, आपको आगे वेट करने की नीड नहीं रहती है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती है दैट यू हैव 90 डेज और उन 90 डेज के अंदर अंदर ही आपको अपना ऑनलाइन जो वीज़ा सबमिशन है वो सबमिट करना है। फिर इसके वीज़ा फीस और जो इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज फीसेस रहती हैं वो पे करना है, बायोमेट्रिक वाला कंप्लीट प्रोसेस करना है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आपको इसी बीच में ही सारे कलेक्ट करने होते हैं, फिर आपको अपना लाइक बायोमेट्रिक देते हो, साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो। तो ऐसे रहता है इसका स्टेप। उसकी वीडियो हम डिटेल में उसकी सारी डिटेल में हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी चैनल में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। जैसे इसका बैलॉट रजिस्ट्रेशन ओपन भी होगा तब मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे खुद अप्लाई कर सकते हो उसकी भी मैं वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और क्या सिलेक्शन के बाद आपको करना क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें सो दैट जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं होते हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मेल आ जाएगी। सेकंड चीज, आप नेक्स्ट टाइम जब इसका बैलॉट ओपन होगा तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस बार आपने अप्लाई किया तो आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आपकी एलिजिबिलिटी मीट करती है तब तक आप इसके बैलॉट के लिए एवरी ईयर एवरी टाइम जब भी ओपन होता है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप अब आपको यूके लॉटरी वीजा 2026 के बैलॉट प्रोसेस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी ये है कि एम आई एक्चुअली एलिजिबल। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ ऑलरेडी दे दिया है, बट स्टिल इसकी मैं कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर उसकी वीडियो अपलोड करूंगी सेपरेटली, जिसमें हम कवर करेंगे कि एज लिमिट विद एग्जांपल, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, हु कैन अप्लाई हु कैन नॉट अप्लाई, और सिलेक्शन के बाद की प्रॉपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो भी हम बात करेंगे। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट अप्लाइंग मेक श्योर यू सब्सक्राइब ग्लोबल सीक्रेट्स हब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज वो वीडियो बैलॉट ओपन होने से पहले ही देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Let me know your questions in the comment sections. Thank you for watching. I'll see you in the next video.